आप लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स की तरफ जा पाते हैं। इस ड्यूरेशन को एक अवसर मानिए, फिर से मैं यही बोलूँगी, एक अपॉर्चुनिटी मानिए। आंखें बंद कीजिए, सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है। अपने गोल्स को विजुअलाइज कीजिए कि हमें जीवन में चाहिए क्या। भगवान शिव से जो है आप कनेक्ट कीजिए। पानी को वेस्ट आप बिल्कुल भी मत कीजिए, आज भी नहीं कीजिए, वैसे भी मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी जो होता है कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस को दर्शाता है। जब हम पानी वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे घर से पॉजिटिव एनर्जी जाती है, हमारे इमोशंस का अननेसेसरी फ्लो होता है, लॉस होता है। तो ये चीज़ों का, आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ को खास तौर पर थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप किसी भी नोकीली चीज़ को धारण ना करें, आप घबराएं मत, पैनिक बिल्कुल ना करें। चंद्रमा को आप अपनी नेकेड आई से कोई भी ना देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो रेडिएशंस होती हैं हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, हमारे रेटिना पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, हमारी आईसाइट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें अपनी नेकेड आई से नहीं देखना है। स्पेशल ग्लासेस से आप इसे ओवरऑल देख सकते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, एक्सेप्टेंस अपने अंदर लेके आइए हर सर्कमस्टांस को फेस करने की, हर चैलेंज को लाइफ में फेस करने की। बिल्कुल ही बहुत अच्छी बात आपने कही वान्या जी की। पॉजिटिविटी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम हर स्थिति में, हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहें तो कई परेशानियां तो अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। पूजा जी, मैं आपसे भी ये समझना चाहूँगी, सभी ने उपाय तो खास बताए, लेकिन क्योंकि जो ग्रहण का वक्त है वो देर रात का है, तो क्या इसे एक राहत माने? क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि इसमें आप बहुत कम होता है कि आप बाहर नहीं होते, क्योंकि ग्रहण के वक्त बहुत सारी चीज़ों की मनाही होती है, ट्रैवल को लेकर कई सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो क्या राहत की बात मानी जाए कि देर रात हो रहा है, और इस वक्त में किस तरह की सावधानियां हम बरत सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बोलूँगी कि ग्रहण से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है ग्रहण। ग्रहण साल में 2 ग्रहण, चंद्र ग्रहण, 2 सूर्य ग्रहण लगते ही लगते हैं, और इसका एक जनरल इम्पैक्ट रहता है, सभी राशियों पर जनरल इम्पैक्ट रहता है। लेकिन आपकी खुद की कुंडली कितनी स्ट्रांग है, आपकी खुद की ग्रह दशा, गोचर में आपके प्लैनेट्स कितने स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं, इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु की दशाएं चल रही हैं, आपकी ग्रहण योग की पत्रिका है, तो आप पे कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इफेक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपकी पर्सनल कुंडली काफ़ी स्ट्रांग है और चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटली इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि आपने बोला कि रात के टाइम पे ग्रहण लग रहा है, तो रात के टाइम पे अधिकांश जो जनता होती है वो सो रही होती है। हालांकि ग्रहण में कहा जाता है कि सोना नहीं चाहिए, और मंत्र सिद्धि की रात होती है, मंत्र सिद्धि करनी चाहिए। आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस है, ये रात मैनिफेस्टेशंस की होती है। आप जिस भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, आप इस दिन अपने मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। यदि आप शत्रु को पराजित करना चाहते हैं तो आप हनुमान चालीसा का मंत्र कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, आप बगलामुखी का पाठ कीजिए। इसके अलावा आप विष्णु सहस्त्र नाम का मंत्र कर सकते हैं। अगर आप शनि की 7.5 से परेशान हैं तो आप शनि मंत्र को ही जो है आप सिद्ध कर सकते हैं। अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप कोई भी मंत्र इस टाइम पे आप सिद्ध कर सकते हैं। चंद्रमा जो है मन का कारक है, चंद्रमा मन सो जातक, तो कहीं ना कहीं माइंड में एंग्जाइटी रहती है। आप कोशिश कीजिए, रात को यदि आप सो गए हैं तो आप अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर एक कांच के गिलास में पानी का बर्तन भर के रखिए और मॉर्निंग में उसको प्रवाहित कर दीजिए। इससे जो चंद्रमा का, जो चंद्र ग्रहण का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, और आपके ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव जो है वो कम पड़ेगा। और रात को ज़्यादातर जनता सो रही है, तो डेफिनेटली ट्रैवल जो होता है, हम कहते हैं कि ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए। नेकेड आई से हमें मून की रेस को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे रेटिना पे इफेक्ट पड़ता है। तो रात को ज़्यादातर लोग सो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो है हानि तो कम है ही, इसका हमें बेनिफिट तो डेफिनेटली हो ही रहा है। और आपसे भी मैं नीति जी जानना चाहूँगी कि बेसिक डूज एंड डोंट्स वो क्या रहेंगे जिनका ख्याल ज़रूर रखना चाहिए और किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए? देखिए, जैसे कि दिस इज़ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, बहुत ज़्यादा डरने की स्थिति नहीं है, लेकिन जो बेसिक डूज एंड डोंट्स हैं, एक तो शुभ कार्य के लिए ये काम निषेध माना जाता है, कोई भी मांगलिक कार्य के लिए निषेध माना जाता है। लोग ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, तो इस टाइम पे आप कोई इन्वेस्टमेंट्स ना करें, कोई परचेजेस ना करें गोल्ड की, या कोई घर की आपने अगर कोई डीलिंग करनी है या फिक्स सेविंग्स में जाना है, तो कम से कम 28 और 29 तारीख को आप अवॉइड करें।
इसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको जो बेसिकली सबने बोल दिया है कि मंत्र चैंटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, उसको आप करते रहें, या आपने कोई गुरु धारण किया उसके बीज मंत्र को भी आप करते रहें। सकारात्मक रहें, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण से जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो आपके माइंड की एनर्जी पर होता है, आपकी सोचने की थॉट प्रोसेस पर होता है। तो जितना हो सके अपने जो थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखें। चंद्रमा माँ का कारक है, जितना हो सके माँ की सेवा करें। आपके पास अगर माँ नहीं है, मतलब अगर उनका देहांत हो चुका है, तो एटलीस्ट उनकी तस्वीर लेके उनको आप थोड़ी देर के लिए उनको अपनी प्रेयर्स और अपनी फीलिंग्स उनको व्यक्त करें। माँ समान जितनी भी स्त्रियां हैं उनका सम्मान करें। और चंद्रमा क्योंकि महिलाओं का भी कारक है, तो देखिए ज्योतिष जो है ना वो कर्म के आधार पे ही आपको ये जीवन मिला है, कर्म करने के लिए ही मिला है। कर्म प्रधान आपका व्यक्तित्व होना चाहिए। तो कर्म क्या बो रहे हैं आपको, वही आपको फसल काटनी है। तो जितना हो सके आप महिलाओं का हर रूप में, चाहे माँ हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में आपके कोऑर्डिनेट्स, आपके जो जॉब प्रोफाइल में जो आपके सह हेल्पर्स हैं उनके साथ है, या आपके एम्प्लॉयज़ हैं, तो गिव रिस्पेक्ट टू लेडीज़, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अपनी मदर को रिस्पेक्ट दें। इस समय जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वास्तु के दृष्टिकोण से, जैसे पूजा जी ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में आप पानी को स्टैब्लिश करके पानी के अंदर आप रॉक सॉल्ट को ज़रूर डालिए, क्योंकि सॉल्ट के अंदर नेगेटिविटी खींचने की एक टेंडेंसी होती है। तो नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ आप अपने ब्रह्म स्थान को, ब्रह्म स्थान वो स्थान होता है जो अगर आप डायगनली अपने प्लॉट को, अपने वर्क एरिया को, आपका घर है या ऑफिस है, उसको ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे तो जो सेंटर पॉइंट है उसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं। और आपके शरीर का ब्रह्म स्थान आपकी नेवल होता है, क्योंकि वही आपके जीवन का भी कारक है। आप माँ के गर्भ में अपनी नेवल से ही कनेक्टेड होते हैं। भगवान विष्णु के भी नेवल से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। तो जिसको हम ब्लैक होल थ्योरी बोलते हैं, दैट इज़ एक्चुअली अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दैट इज़ द नेवल ऑफ लॉर्ड विष्णु, फ्रॉम वेयर द होल बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्स कम्स आउट, जहाँ से भगवान ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ और फिर सृष्टि का संचालन वहाँ से प्रारंभ हुआ। तो अपने ब्रह्म स्थान, अपने नेवल पे आप तिलक चंदन का लगाएं, उससे आपका जो हेल्थ है और चक्रास हैं वो बैलेंस होते हैं। सिमिलरली अपने घर के ब्रह्म स्थान पे, सेंटर पे आप इस पानी को रखें। और नेगेटिविटी काटने के लिए नींबू को बहुत ही उपयोगी माना जाता है। तो कांच के बाउल में जब आप पानी और काला सॉल्ट, रॉक सॉल्ट रखेंगे, उसके अंदर एक नींबू को भी ज़रूर रख दीजिएगा। साफ़ सुथरा लेमन होना चाहिए, उसको रख के और सुबह इस पानी को आप किसी गंदे नाले में डिस्पोजल कर देना, या अपने टॉयलेट के फ्लश में डिस्पोजल कर देना, क्योंकि वहाँ से वो सीधा सीवेज में चला जाएगा। तो दिस इज़ काइंड ऑफ कि आप अपने घर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं ग्रहण के दौरान प्रबल हो गई हैं वो आप वॉश ऑफ कर रहे हैं। साथ में रात्रि में जब ग्रहण का काल हो प्रारंभ हो रहा है उसके बाद भी घर में गंगा जल छिड़कना है। और कपूर और लौंग का, गूगल का अगर आप धुआं दे सकते हैं गाय के उपले के ऊपर, तो वो देके भी आप अपने घर को और आसपास के एनवायरनमेंट को शुद्ध कर सकते हैं। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मोर पंखी का प्रयोग, क्योंकि राहु केतु के एक्सिस की वजह से ग्रहण लगता है और इसको सर्प भी माना जाता है। मतलब सर्प के दो पार्ट माने जाते हैं, हालांकि ये स्वरभानु राक्षस के दो पार्ट है। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट आपको करना क्या है, आपको जो मोर पंखी है उसको अपने घर के दरवाजे के पास आप स्टैब्लिश कर सकते हैं। पेयर ऑफ मोर पंखी 2 या 4 की संख्या ले सकते हैं। अगर घर में कोई बीमार हैं तो उनके गद्दे के नीचे, पलंग के नीचे आप मोर पंखी को और रॉक सॉल्ट को वहाँ पे आप रख सकते हैं। घर में जितना हो महामृत्युंजय के जाप की आप चैंटिंग करें, चंद्रमा के बीज मंत्र की चैंटिंग करें, साथ में राहु केतु के भी बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः की अवश्य चैंटिंग करें, क्योंकि ये 2 छाया ग्रह हैं जिनके प्रभाव से ग्रहण की जो है स्थिति बनती है। तो चैंटिंग करिए, पॉजिटिव रहिए, डरिए मत। ये कोई डरने की स्थिति नहीं है, सिर्फ आपको कुछ विशेष सावधानियां रखनी है, वो आप फॉलो करिए। निश्चित रूप से ये ग्रहण काल के बाद एक नया सूर्य जब उदय होगा तो आपके जीवन में उसी प्रकार से नया प्रकाश भी आएगा। भावना जी, मैं आपके पास भी आ रही हूँ और बहुत अच्छी बात यहाँ नीति जी ने कही कि डरना नहीं है, लेकिन क्या करें, लोगों के मन में कई तरह के वहम होते हैं। इसीलिए हम ये खास पेशकश हमारे दर्शकों के लिए लेकर आए हैं कि आपके मन में जो भी भ्रम है, भ्रांतियाँ हैं, डर है, वो दूर कर सकें और कैसे दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है, उससे जुड़े कारगर उपाय भी लगातार हम आपको